हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आप जैसा कि वीडियो में देख ही रहे होंगे कि लकड़ों का ढेर है। आप सोच रहे होंगे कि ये लकड़ क्यों दिखा रहा हूँ मैं। तो दोस्तों, ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, आप सोच भी सकते हैं कि ये क्यों है। आप सोच रहे होंगे, कई सोच रहे होंगे कि ये बोरर है, कई सोच रहे होंगे कि पेड़ सूख गया है या कोई बीमारी लग गई है तब काट लिया है। तो कुछ ऐसे ही है दोस्तों। तो लेकिन इसमें कुछ एक इंटरेस्टिंग कहानी है और बहुत ज़रूरी भी है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और समझिएगा, सुनिएगा और एक्सपीरियंस भी कीजिएगा। और आप लोगों के साथ कि कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ भी हो सकता है। तो जिनके साथ ऐसा नहीं हुआ है, जिनको पता नहीं है इसके बारे में, तो वो लोग इस वीडियो को देखिए, और जिनके साथ हुआ है वो भी देख लीजिए। शायद कुछ नया बात इसमें आपको पता लग जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये एक रेड गोल्डन का पेड़ था दोस्तों, जिसे मैं ये सोच रहा था कि इसमें फंजीसाइड लगाकर ठीक हो जाएगा। मतलब कौन सी बीमारी, पतझड़ की। तो हुआ ये दोस्तों कि 2023 की बात है, जब बारिश हो रही थी बहुत। आपके वहाँ भी हो रही होगी उस वक्त। जुलाई में बहुत तगड़ी बारिश हुई और काफ़ी नुकसान भी हुआ था उन टाइमों में। शिमला, कुल्लू, मनाली तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। तो उस टाइम ये कह रहे थे कि जो पेड़ वगैरह है वो सूख नहीं पा रहे, क्योंकि लगातार बारिश हो रही, तो उसमें कुछ ना कुछ बीमारी आएगी। जैसे कोई फंगस, वायरस कुछ भी आएगा, क्योंकि पत्ते नहीं सूखने की वजह से उसमें कई तरह की बीमारी आएगी। यहाँ तक कि ये भी कहा जा रहा था कि उसमें पतझड़ की बीमारी भी बहुत जल्दी आएगी। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ दोस्तों। पेड़ काफ़ी अच्छा चला हुआ था, हरा-भरा, और सेब के दाने भी लगे हुए थे उसमें। जैसे कि आपको वीडियो में आपने देखा ही है कि दाने कितने गिरे हुए नीचे। तो अ, तो उसके बाद मैंने ये देखा, उसमें लक्षण ये देखा पेड़ में, इस पेड़ में दोस्तों, कि जो पेड़ की जो पत्तियाँ हैं वो एकदम पीले हो रहे थे। ये नहीं कि धीरे-धीरे, एकदम पीले हो रहे थे। और पीले होकर सूख जाते थे एकदम, बिल्कुल ऐसे जैसे किसी ने आग लगा दिया हो। बिल्कुल ब्राउन कलर का हो जाता था और गिर जाते थे नीचे। तो उन टाइमों में ये तो चला ही था कि लोग कह रहे थे कि हाँ, बारिश की वजह से ही बीमारियाँ हो सकती है, जैसे पतझड़ या कोई जड़ सड़न वगैरह। तो पहले तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ऊपर पत्तियों में ही करूँ, क्योंकि जड़ सड़न के तो कोई लक्षण मुझे लग नहीं रहे थे ऊपर से। तो मैंने काफ़ी फंजीसाइड वगैरह इसमें लगाए, महंगी-महंगी फंजीसाइड लगाए, जो मैंने खुद से भी सर्च किया और लोगों से भी पूछ के काफ़ी कुछ लगाया। तो उसका कोई असर नहीं हुआ दोस्तों। मैं परेशान हो गया, ये है क्या? आखिर क्यों नहीं हो रहा है कंट्रोल? तो 15-20 दिन के बाद मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं इसको जड़ खोद कर देख लूँ। तो मैंने जड़ में इसको खोद कर देखा, तो जड़ सड़न था, लेकिन चारों तरफ नहीं था दोस्तों। एक तरफ जड़ सड़न था, बाकी इसके दूसरे तरफ जड़ बिल्कुल ठीक था। तो मैंने वहाँ भी ट्रीटमेंट इसको शुरू कर दिया। इसमें पहले मैंने केमिकल तरफ जो आपका वो दवाइयाँ लगाना शुरू कर दिया, जैसे कि फंजीसाइड डालना शुरू कर दिया इसमें। और फिर मैंने वेट किया कि उससे ठीक हो, रिकवर हो। तो उसके बाद मैंने फिर 15 एक दिन, 20 दिन के बाद, 25 दिन के बाद मैंने फिर से इसमें ट्राइकोडर्मा सूडोमोनास ये भी किया, क्योंकि मैंने सुना था कि अगर कोई जड़ में फाइटोफथोरा, और दूसरा वो जो कौन सी बीमारी है जड़ सड़न की, मैं नाम याद नहीं आ रहा है मुझे। म 2 तरह के जो फंगस होते हैं उससे पेड़ सूखता है दोस्तों। तो मैंने काफ़ी ट्रीटमेंट की, लस्सी तक लगाया मैंने, तो कुछ नहीं हुआ दोस्तों। मतलब ये कहूँगा कि कुछ तो हुआ, लेकिन पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ। मुझे ऐसा लगा कि हाँ, पेड़ शायद फिर से ठीक हो रहा है, लेकिन ठीक कहाँ होना था दोस्तों, जब बोरर इसके छिलके में घुस चुका था। बोरर ने इसमें अंडे दे दिए थे। और लोगों को ये बहुत देर बाद पता लगता है कि क्योंकि लोग ज़्यादातर बोरर बड़े में देखते हैं, छोटे-छोटे, बहुत ही छोटे-छोटे, इतने छोटे में किसी ने कोई ध्यान नहीं देता इतना छोटा बोरर कोई पेड़ में होगा। बड़े, क्योंकि बड़े-बड़े जो छेद किए होते हैं बोरर वो नज़र आ जाते हैं, तो लोग ज़्यादातर उसी का ट्रीटमेंट करते हैं। तो मुझे भी ऐसा लगा कि जब इसमें कोई छेद वगैरह है नहीं, ना टहनी कोई सूख रहा है, तो मैंने भी सोचा कि कोई बोरर नहीं है, ये शायद जड़ सड़न की वजह से हो रहा होगा। तो लेकिन ये था दोस्तों कि उस भोर ने इसमें अंडे दिए हुए होंगे कहीं, तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि कब इसमें अंडे दिए होंगे। अब ये तो हमको पता नहीं लगेगा कि कब भोरा अंडा दे रहा है और कब नहीं दे रहा है। तो मैंने ये भी मुझे तब पता लगा दोस्तों, जब मैंने टहनी, ये जो पेड़ है इसको काट कर गिरा दिया था। उसके बाद जब एक पेड़ का छिलका उतर गया, तो मैंने देखा कि ये क्या है, उसमें बहुत सारे
बहुत सारे बोरर थे दोस्तों, उसमें बहुत सारे छोटे-छोटे बोरर, मैं कहूँगा कि नाख़ून, छोटी जो अंगुली की नाख़ून होते हैं उससे भी बहुत छोटे-छोटे बोरर थे। कम से कम 100, 200, 500 के करीब बोरर होंगे दोस्तों। मैं परेशान हो गया। मुझे फिर लगा कि शायद हाँ, इसी वजह से पेड़ रिकवर नहीं कर रहा था। कहाँ से करेगा जब इतने 100, 500, 1000 बोरर इसको चाट रहे थे, पेड़ के इस रस को चाट रहे थे, इसके न्यूट्रिशंस को, इसके जो अंदर की ताकत है सब खींच रहे थे, तो पेड़ कहाँ से रिकवर करता। तो मुझे शक हुआ दोस्तों कि एक और पेड़ है जो मेरे बगीचे में कुछ इस तरह का उसमें लक्षण दिख रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत दिख रहा है। तो मुझे शक हुआ, मैंने जाकर उस पेड़ के आस-पास देखना शुरू कर दिया कि कहीं उसमें भी कुछ ऐसे लक्षण तो नहीं है। तो चलिए दोस्तों, वो ये पेड़ है, वीडियो में ये देखिए। तो मुझे इस पे कोई इस तरह के कोई छेद वगैरह नहीं था जैसा बोरर करता है। इसमें मैंने एक देखा कि छोटा-सा पपड़ी जमा हुआ था, 1 आध इंच 2 ढाई इंच के करीब का। पेड़ के आस-पास चारों तरफ घूमा मैंने, देखा और तो नहीं है, बस एक ही था। तो मैंने उसको कैंची से धीरे-धीरे खरोंचना शुरू किया, जो पपड़ी जैसी जमी थी उसपे। आपको ऐसा लगेगा जैसे उस जगह पर किसी ने चोट किया है और वो चोट करने के बाद ब्राउन कलर का ऐसा लगेगा जैसे छिलका है। तो आप उसको कैंची से हटाएँगे तो आपको अंदर बोरर होगा तो दिखेगा, बोरर नहीं है तो फिर आपको पेड़ का जो कलर होता है चमड़ी का वो दिखेगा आपको। अगर बोरर है तो आपको ब्राउन-ब्राउन सा उसमें, ये देखिए पेड़ में जैसा दिख रहा है इस तरह की लाइनिंग दिखेगी और उसमें छोटे-छोटे बोरर दिखेंगे दोस्तों। तो यही इसका इलाज है दोस्तों, इस तरह से इसका पता लगा सकते हैं कि बोरर है। तो आप पेड़ के चारों तरफ ध्यान से देखिए, कहीं आपके भी ऐसे कोई निशान तो नहीं है जो पेड़ आपके मुरझा रहे हैं। थैंक यू।